How do you read me? Loud and clear, sir. Loud and clear, sir. Okay, great. All right. Let's begin with tides. Yes, sir, can see. Okay. All right. We're doing SHM tides, simple harmonic method for tide calculation. This comes as a part of your metrology paper. उसमें कंपल्सरी क्वेश्चन है 20 मार्क्स का. ओके 20 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन है. सो यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा. सो एक आपको वो एक्सेल पेज भी भेजा था 24 स्टेप्स का. Has everybody got that? Yes, sir. Yes. Okay. So keep that 24 पेज वाला जो स्टेप है, जो फॉर्मेट, इसको अपने साइड में रख लो. इसको देख के ही हम बनाएंगे. एग्जाम में आपको ये नहीं मिलेगा. सो इसको सामने रखना पड़ेगा. अभी धीरे धीरे इसके स्टेप्स याद हो जाएंगे. एंड आई विल ऑल्सो टेल यू वेयर आर दीज स्टेप्स लोकेटेड. ये आपके ATT में भी दिए हुए हैं, तो मैं आपको वो बता दूंगा कि कहाँ पे है लोकेटेड. So therefore it won't be so much of an issue. But अभी for the time being keep this 24 steps with you so that इसको हम देखते जाएं साथ साथ. As we keep making, you will not be writing in this now. You will be writing it in your answer sheet because you have to get used to एग्जाम में कैसे लिखना है. तो एग्जाम में भी हमको आंसर शीट में ही लिखना पड़ेगा. हमारे लिए ये लाइन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो 24 लाइन नंबर्स हैं, ये हमारे लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें ये लाइन नंबर से चलना है, सो दैट वी डोंट मिस आउट एनी ऑफ द लाइन्स. ओके, ऑलराइट. सबसे पहले तो एडमिरल्टी टाइड टेबल्स खोल लो. एडमिरल्टी टाइड टेबल्स खोल लो. सो लेट्स गेट इनटू द ATT. सो इफ यू ओपन अप द सेकंड पेज ऑफ ATT, जहां पे एक मैप दिया हुआ है, आ गया मैप वाला पेज? Yes, sir. ओके, जिसमें वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 लिखा हुआ है बाजू. दैट्स राइट. Okay. सो उसके राइट साइड पे प्रीफेस है. सो वॉल्यूम 1 इज यूरोपियन वाटर्स, 2 इज अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, एंड 3 इज पैसिफिक ओशन एंड एडजेसेंट सीज. सो बेसिकली प्रीफेस और इस पेज से आपको पता चलेगा कि कौन सी वॉल्यूम में आपने घुसना है. which volume will you enter into? So looking at this, you'll be able to do that. Now turn the next few pages, about 5-6 pages, till you come to table A and B, Roman page 26 of my book. आ गया? छह पेज के बाद टेबल A and B. SHM method of tidal predictions. NP 159 written on top. Table A and B. Yes. सबको मिल गया? So can you show the page? Yes, sir. Yes, sir. 5 पेज के बाद है, 5-6 पेज के बाद.
after 5-6 pages, 6 pages नहीं तो सर 7, पांचवा पेज है सर. 5वां पेज है. Has everybody got it? Yes, sir. Okay. So this is a solved example. ये एक solved example दिया हुआ है. तो ये आपके पास हमेशा होगा एग्जाम में भी. एग्जाम में आपको ATT MMD देगा. MMD will give you the ATT book. Okay? सर कंप्लीट बुक देंगे सर कि ओनली रिक्वायर्ड पेजेस? नहीं, ये कंप्लीट बुक जैसे जो आपके पास इस वक्त है सिलेक्टेड पेजेस, ये सिलेक्टेड पेजेस आपको भी मिलेंगे सेम ऐसी कंप्लीट बुक. ओके सर. So in the exam also you will have this page with you in case you need it. With जरूरत नहीं पड़ेगी, but just in case you need it, then this is available with you, right? Notice there are 40 steps in it. Notice there are 40 steps, Yes. right? These 24 steps is a subset of 40. Okay, this 40 is called as the long method. 24 is called as the short method. In the exam, we have to do by the short method. That is the 24 steps. We don't have to follow 40 steps. 40 अगर हम करने जाएंगे तो 1 घंटा लगता है. हमारा 2 घंटे का पेपर है मेट्रोलॉजी का. खाली एक ही क्वेश्चन खत्म होगा 20 नंबर. तो इसलिए we don't follow the long method, we follow the short method in the exam that is acceptable by MMD. So 24 steps is a part of this 40. Later on I will tell you how to identify the 24 out of this 40, so you'll know कि कौन से वाले steps हैं. But अभी I'm just letting you know कि ये चीज आपके पास है. ठीक है? Next, the right hand side page, bottom line, you'll find 4 values there. ये सर M2 M2 S2 K1. M2 S2 K1 O1 29 30 15 and 13.9. ये 4 वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं. इनको हम यूज करेंगे एट सम स्टेज. ठीक है? ये if you look at your sheet, then line number 6 और 7 के बीच में, can you locate M2 S2 K1 O1 Yes sir. Constant. and constant? उसके नीचे ये वही constant है जो यहां से उठाए हैं. ठीक है? Is that okay? तो ये फिक्स Yes, रहेगा sir. सर. ये फिक्स्ड है फॉर ऑल फॉर एवर. ये फिक्स्ड है. ओके. नेक्स्ट, टर्न about 6 pages. Turn about 6 pages. Come to Roman number 42. Table 7. Tidal angles and factors. Tidal angles and factors. Table 8 astronomical argument से पहले. Yes sir. Everybody is located. Table 7. Tidal angles and factors. Yes, sir. So table 7 में आपको कौन से महीने नजर आ रहे हैं? Which months are you seeing? Jan, Feb, March, April सभी आ रहे हैं सर. Jan, Feb, March, April. सबको March, मिल April. गया? Everybody's got it? Yes. Okay. That means any question which you get in your exam will only be of these 4 months.
Jan, Feb, March, April, because you have the data only for these 4. So Okay, sir. therefore you'll only get of these 4 months. Jan, Feb, March, April. Table 7 is important for us. So this is table 7 of volume 1. Similarly, there'll be a table 7 of volume 2 and there'll be a table 7 of volume 3. ठीक है? Okay. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, this table 7, so where are the months? I cannot find in my in my book, sir. Just see. Next page खोलो. एक और page turn करो. Okay. मिला? So next page is table 3, sir. उसके बाद next page करो. एक पेज ही खाली टर्न करते हैं, ज्यादा पेज नहीं टर्न करने हैं. Okay, sir. Got it. Thank you, sir. ठीक है? ओके. सो ये टेबल 7 है. ओके, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टेबल 7 हर एक वॉल्यूम में. फिर नेक्स्ट पेज टर्न किया मैंने. यहां से शुरू होता है इंग्लैंड साउथ कोस्ट डोवर. ये स्टैंडर्ड पोर्ट है और यहां से हमारा हमारा सेकेंड मेट वाला शुरू हो गया. दिस इज पार्ट 1 ऑफ वॉल्यूम 1 जहां पे ये स्टैंडर्ड पोर्ट है. अब मैं सर पार्ट 1 का मतलब क्या हुआ सर? अभी देखते हैं. लेट अस जस्ट हैव अ लुक. दिस इज पार्ट 1 ऑफ वॉल्यूम 1. दिस इज द स्टैंडर्ड पोर्ट. Now you turn about, go up to Italy, Venice. Page number 235 of my book. Go up to Italy, Venice. About 10 pages. Yes, sir. 234, 235. Yeah. Come up to Venice. Has everybody reached Venice? Yes. Yes, sir. Yes. Look for Italy, Venice. 10-11 पेज के बाद आ जाएगा. Is it okay? Yes. Okay. वेनिस का नेक्स्ट पेज टर्न करो. वेनिस के बाद यहां से ये इंग्लैंड साउथ एंड ईस्ट कोस्ट, यहां से सेकेंडरी पोर्ट शुरू होता है. अगेन योर सेकंड मेट्स वाला सिलेबस. ईस्ट कोस्ट वाला. दैट्स राइट. Sir, That is your England East Coast, huh? इंग्लैंड ईस्ट कोस्ट. सो यहां से आपका सेकेंडरी पोर्ट. दिस इज पार्ट 2 ऑफ वॉल्यूम 1. This is part 2 of volume 1. Part 1 was standard port. Part 2 is secondary port. यहाँ से वो वाला शुरू होता है सेकंड मेट का. Voice break हो रहा है sir. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is part 2 of the volume 1. So now I'm again turning the pages. 1, 2, 3, 4,
5. Turn 5 pages. Sir, part 3. Till you come to part 3, harmonic constant. This is the part where we are interested in because ये हमारी calculations में use होगा. Part 3. So turn this page. You can see Portsmouth, England, south and east coast. This page I am interested in. This is part 3. Okay. Notice first column is Z0. First column is Z0. So this is part 3, which I'm interested in. So I have to locate. सर किसी का माइक ऑन है? So please switch off your mics. Please mute your mics. Okay, so I'm interested in table 7 and part 3 of every volume. So इसमें हम घुसेंगे as per the ATT number. Then turn about 5 pages till you come to geographical index. Have you reached geographical index? Sir, after part Yes, 3, sir, 418. You turn about 5 pages. Till you come पार्ट 3A के बाद है ना वही? पेज नंबर सर पेज नंबर 422 ना 422. 418. Page number 422. Page number 423. Page number 423. Geographical index. Is that okay? Yes, sir. So you will be going into this geographical index and यहाँ से आपको ATT number मिलेगा. So this finishes off your volume 1. ये geographical index से आपका volume 1 खत्म होता है. इसके pages turn सही. करो. Then Geographical you index से will क्या enter मिलता है सर into volume 2. Once you finish your volume 1, volume 2 starts. And then you have index to standard port of volume 2. And the ending of volume 2 will have the geographical index of volume 2. And after volume 2, volume 3 will start. And the ending of volume 3 will have geographical index of volume 3. Yes, sir. So basically, this is what your whole description of ATT is all about. And now let us start with our question. Any doubts so far? Any doubts? सर ये ज्योग्राफिकल इंडेक्स में क्या सर वो लोकेशन मिलता है उसका पेज का? Geographical index से हमें मिलता है ATT का number. We get the ATT number. Using that ATT number, we go into part 3 of that volume. Using that ATT number. ओके सर. ठीक है. So अभी हम करेंगे उसको. So let's write down one question.
Let's write down one question. Find the HOT. HOT stands for height of tide. Find the HOT at Tianjin, China. Find the height of tide at Tianjin, China on 11th April 1992 at 11:24 hours. ये स्क्रीन ब्लर आ रहा है. मैं साथ में आई एम स्पीकिंग इट आउट ऑल्सो. फाइंड द HOT एट अभी बेटर है थोड़ा. Sir. सर 11:24 लिखा सर आपने. हाँ जी, 11:24 hours, right sir? that's right. Find the HOT at Tianjin, China on 11th April 1992 at 11:24 hours. Are you able to see now the question? नहीं सर, वो स्क्रीन अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन आपने बोला वो लिख लिया. Okay. Screen is not clear. Okay. Yeah, this is a problem because of the app is not working. The Microsoft Team app has gone down. So I'm putting it through Sir, the I browser. cannot open it on my laptop. I also got a Same problem. here. Same here. I am also. वो Microsoft Team app बैठा हुआ है अभी. हाँ, तो वही- तो I'm doing it through the browser. So basically, either I do it through the browser or I'll do it through my mobile. Let me just try my mobile. एक minute. Let me see if my mobile is better. Let me try that out. How do you see the screen? Is this better? अभी सर अभी क्लियर है. हाँ? अभी सर दिखाई दे रहा है सर, अभी बेटर है. Okay, chalo. We'll use this mobile then. Let me just switch off my laptop. Everybody can see this? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Now, sir, clear, sir. Okay. Done. Okay. So now starting off on this question. So first one, we write down line number 1. Write down the port. So now this is the answer. That is the way you will be writing in your answer sheet. 1, port. Tianjin. China. This is 1. So line number 1 done. Line number 2. 8. 11. 4. 92. टाइम. अच्छा, ये कौन सा टाइम जो ATT में जो टाइम आता है, कौन सा टाइम होता है यूज? लोकल टाइम. Local time. Local time, sir. Local time. LMT. empty. नहीं, LT. लोकल टाइम. लोकल टाइम. तो अगर मैं आपको क्वेश्चन में GMT दे दूं तो क्या करोगे? सर उस जोन में जाके हम लोग जोन ऐड करके लोकल Zone time दिया होगा सर पेज पे. जोन टाइम दिया रहेगा. तो Calculate जोन करेंगे. टाइम कहाँ से दूंगा? सर वो टाइटल वाले उसमें टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में रहेगा सर Corner में पेज पे. करेक्ट. सो
ऐड कर दोगे या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है? सो यू विल गेट द लोकल टाइम. सो कन्वर्ट दिस टाइम into a decimal of an hour. Decimal of an hour. 11.4. 11.4 sir. 11.4 hours local time. Is this okay with everyone? Yes sir. Line number 3. Okay. All right. अब मुझे जाना है, ये तियानजिन चाइना कौन सी वॉल्यूम में आएगा? So go to Volume preface. 3. Sir, how to find that in which volume it comes? मैंने आपको बताया था, वो मैप वाला पेज पे जाओ, प्रीफेस पे जाओ, प्रीफेस पे जाओ. गो टू प्रीफेस. कौन सी वॉल्यूम में मिलेगा आपको तियानजिन चाइना? यूरोपियन वाटर्स, अटलांटिक और इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन? Pacific. Okay. So volume 3, everybody agrees? Yes sir. So go to volume 3, geographical index. Go to volume 3, geographical index. Look for ATT number. Look for ATT number. क्या ATT number आता है? Sir, 7368. 7368. अगर बड़ी क्लोजली देखो तो एक तियानजिन और नजर आएगा. सेवन 366 तियानजिन जिंगैंग मिला? हाँ सर. Yes sir. Zingzang. सो दो ATT नंबर मिल गए. सर ये पेज नंबर बताना सर. 481. Look Page for- number 481. Okay. Go to page number 481. Look for geographical index. You will find two Tianjins. Pick up the ATT numbers. Is it okay? Has everybody found two ATT numbers? सर एक 7368 है ना सर, और दूसरा हाँ, 7366. ओके सर. Correct. दोनों नीचे ही चाहिए. Right? दो मिल गए? हाँ सर. मिल गए. ओके. सो अब यहां से मेरी एम्बिग्विटी शुरू होती है कि कौन सा मुझे यूज करना है. यहां से मेरी एम्बिग्विटी स्टार्ट हो रही है. ओके. नाउ Sir, one doubt. टर्न बैक. हाँ जी बोलो. 7368 66 I got 7368 I am not able to find, sir. Just above the 7366, you are 7368. करेक्ट. Has everybody got both the ATTs, please? 7366 and 7368. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Okay. Now my ambiguity starts which ATT to use. That's the starting of the ambiguity, which I need to resolve. So now I have to go into part 3 of volume 3. That I turn back about 5 pages.
I turn back about 5 odd pages. सर 320 पेज से स्टार्ट है. नहीं, पेज नंबर 436 पे आ जाओ. Come to, Yes, sir. ठीक है. यस सर, चाइना हांगकांग. So look for 7368 6 6. or 66. Sir, only 7366 is there. So we have only 73. Only 7366 is there. There is no Yes, sir. 7368. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So that means ambiguity resolved. I've got only 7366 with me. सर ऐसा Is भी हो this सकता है okay with दोनों के लिए. everyone? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. एक ही होगा. Always. Always. In the exam, you will always be getting the ATT number also. But I'm just giving you, in the class, I will never be giving you ATT number so that you get used to the practice of that, of finding it on your own. Okay sir. But in the exam, you will always get a ATT number. There'll never be an ambiguity. You can go directly and solve. Yeah, that's right. But class में मैं हमेशा ATT number गायब कर दूंगा. So that means we get into that act of finding out. All right. Now, this is the page which is important for me. This page 436. That line of 7366 Tianjin Zhengang, where the first one says Z0. What is the value? 2.41. 2.41. So line number 4. Please write down 2.41. Is line number 4 okay with everyone? Yes, sir. Okay. Line number 5. Seasonal correction. Line number 5. Seasonal correction. 436 का turn over the page. Next page पे चले जाओ. 437. Go to the bottom of the page. Look for the table. Look for the month. Look for the ATT number. And find the The correction. minus 0.1. Minus 0.1. सबका वही आ रहा है? Yes, sir. Yes sir. Okay. So seasonal correction में डाल दो very carefully. Minus 0.10. Line number 6. Mean level. ML. Do the algebraic sum of 4 and 5. Do the algebraic sum of 4 and 5. हाँ जी 2.31. 3.1. सबका सेम आ रहा है? Yes, sir. Okay. So line number 6 is done. Sir, the Now- mean level comes from 2.41 minus 0.1. That's right. Algebraic sum of 4 and 5 gives me 6. Okay, sir.
algebraic sum of 4 and 5 gives me 6. Somebody mic is on, sir. भाई mic off कर लो please. All right. Next, I'm going to write down, make 4 columns. M2, S2, K1, O1, and below that I'll write down constants. And you know the constant values कहाँ पे थी? 29, 30, 15, 13.9. 13.9. You know ये कहाँ से आई है? ये वो बिगनिंग से जहाँ पे टेबल ए और Yes, बी sir. था उसके राइट हैंड साइड पे जो था. So is this line okay with everyone? Sir, can you repeat, sir? Go to table A and B. On the right hand side bottom, there are 4 values given. सर वहाँ पे लिखा है 28.87, 29.96 होल नंबर, अपन ने उसको होल नंबर में कर लिया है यहाँ पे. कहाँ कहाँ चले गए तुम यार? Table A Omit and B line, right side. omit lines के अंडर 4 to 9. पेज नंबर बोल सकता है कोई? पेज Table 27. A and B. 27 27, page bottom में. 27, Roman. पेज नंबर 27 बॉटम में omit lines 30. मिल गया सबको? यस सर, मिल गया मुझे. Okay. So come back to page number 436. We're coming on to line number 7. Line number 7 is alpha. And alpha is in table 7. That is your tidal angle. So go to table 7 now. That means turn back about 20 pages till you come to the beginning of volume 3. The beginning of volume 3. Yes, sir. And look for table 7 of volume 3. Look for the month. Look for the date and tell me the value of M2 alpha. 196. 196. सर पेज नंबर बोलना सर इसका. Is this okay? This is page number Roman 31. XXI. मिला क्या सबको? Yes, sir. Sir, A और F का है sir? Tidal angles and factor. Okay, sir. So we are looking at only tidal angle. So we are looking at column number 2, column number 4, column number 6, and column number 8.
कॉलम नंबर 2 का वैल्यू है 351. देन कॉलम नंबर 6 का वैल्यू है 222 एंड O1 का वैल्यू है कॉलम नंबर 8 015. नहीं, ये मैंने गलत ले लिया. आई एम सॉरी. 196 26 and 320. 351 26 and 320. 224 226 320. 26 320. 320. Is line number 7 okay with everyone? सर ये दोबारा बताएंगे सर, अल्फा का ये 196351 कैसा है सर? Okay, please go to सर Table पेज नंबर 7. Page number Roman 31, table 7. Roman 31, table 7. Is line number 7 okay with everyone? Yes, sir. Okay. Next, I'm going to write down line number 8, 9, 10, 11. I'm just going to leave it blank and I'm coming straight to line number 12. And 12 is F, factor. So I'm coming to line number 12, factor. And on the same table 7, for 11th April, I'm now looking at column number 3, 5, 7, and 9 and picking up the values. Column number 3, value is how much? 1.11. 1.11. 1.11 Tell me the S2 value. 1.16. 1.16 Okay. Next one. 0.92. 0.92 and 1.2. Okay. 1.20. 1.20. Is line number 12 okay with everyone? Yes, sir. सर ये एक बार वापस बता देना सर. I am on table number 7 only. And I am now looking at, पहले वो लाइन नंबर 7 बनाया था, अब मैं लाइन नंबर 12 पे आ गया हूँ. टाइडल एंगल के अगली वाला कॉलम जो है वो फैक्टर है. तो उस फैक्टर कॉलम इज कॉलम नंबर 3. तो मैं 3, 5, 7 एंड 9 ये कॉलम्स उठा रहा हूँ एंड उसकी वैल्यूज को लाइन नंबर 12 में डाल रहा हूँ. सर आप कुछ पार्ट नंबर बोल रहे थे? पार्ट नंबर ये कांस्टेंट पार्ट 3 वगैरह ये तो कुछ बोला था क्या सर? नहीं, पार्ट तो कोई नहीं बोला मैंने. आई हैव नॉट सेड एनीथिंग. ओके ओके सर. सर ये कांस्टेंट्स ये जो कांस्टेंट्स हैं ये बिगिनिंग ऑफ द बुक में दिए हुए हैं टेबल ए एंड बी के राइट हैंड साइड पे, और ये हमेशा ये फिक्स्ड ही रहते हैं हर क्वेश्चन में. सो दे आर गोइंग टू रिमेन लाइक दिस.
line number 12 okay with everyone? Yes, sir. Okay. Now I'm done with table 7. So I'm going back to my Z0 wala column. जो Z0 वाला था page, I'm going back there. That is page number 436. I'm done with table 7 now. So going back to page number 436. Tianjin Zhengang table. उसकी जो रो है. Okay. Line number 8 is golf. Line number 8 is golf. So I go to Tianjin Zhengang. I go to golf. That is column number 2, 4, 6 and 8 is golf for me. जहाँ पे वो golf in degrees लिखा हुआ है. So M2 का golf की वैल्यू क्या है? 097. 097. Okay, 097. Then S2 के golf की वैल्यू क्या है? 175. 175. Next, 164 and 104. is line number 8 okay with everyone? Oh yes, sir. Anybody not understood line number 8? So same Tianjin का Z0 के बाद वाला column will give me the golf value for the 4 harmonic constants. That is M2, S2, K1, O1. Later on, I'll tell you what this M2, S2, K1, O1 are theoretically. वो मैं बाद में बता दूंगा. अभी पहले एक बार न्यूमेरिकल कर लें हम लोग. Then I'll tell you what they are. Line number 9 is 7 plus 8. A plus G. 7 plus 8 को ऐड कर दो algebraically. जो जो वैल्यू आती है उसके नीचे लिखते जाओ लाइन नंबर 9 में. हाँ जी. How much is it? 293. 293. 93. 526. 5, 26. 5, 2, 6. Okay. 390. 3, 9, 0. 424. 4 to 4. Is line number 9 okay with everyone? Sir. Line number 9 is done. Line number 10 is constant into time. Constant into time. So constant is 29. 29 into 11.4 will give me this value. 330.6. 330.6. 0.6. सबका सेम आ रहा है? Yes, sir.
Okay. Then S2 का निकालो 30 into 11.4 342 फिर K1 का निकालो 15 into 11.4 171 how much 171. 13.9 into 11.4 158.46. 5 है 158 point 46. 46. 46. 46. okay take it 46 158.46 so is line number 10 okay with everyone Yes, sir. okay line number 11 is theta and theta is 9 minus 10 theta is 9 minus 10 जिसका जो आता है वैल्यू विद ऑनर द साइन whatever sign you're getting that will give you line number 11 11 is theta that is 9 minus 10 so 293 minus 330.6 minus 37.6 okay 184. 219. 219 265.54. 65 decimal 54 is line number 11 okay with everyone yes sir सर ये लाइन नंबर 10 में कैसे आया सर आप बताएंगे? line number 10 is constant into time so 29 into 11.4 will give me Okay, sir. Okay. this value 330.6 30 into 11.4 will give me this value 15 into 11.4 will give me this value and 13.9 into 11.4 will give me this value Okay. Thank you, sir. Thank you. ठीक है So what this minus sign denote this M2 column जो 11 में आया है minus 30. ये वो थीटा जो ये थीटा is basically an angle so it is denoting a negative angle that's all it's denoting a negative angle but आगे जाके वो vanish करने वाला है तो don't worry about it अभी Okay. सब vanish कर जाएगा okay 12 हम पहले कर चुके थे टेबल 7 से ले लिया था हमने अब हम लाइन नंबर 13 पे आ रहे हैं 13 पे कहता है HM 13 पे कहता है HM तो we are going back to Tianjin and I am now 2.41 उसके बाद 097 उसके बाद I am coming on to column number 3 so I'm looking at 3 5 6 and 9 now so look at column number 3 1.19 ये तो हो गया M2 का now S2 का देखो column number 5 odd number चल रहा है 3579 0.34 column number 7 0.39 and column number 9 2.29 सर ये इसके Is, आगे जो करेक्शन line- किया गया वो क्या है? correction सर उसी के आगे सर वो दिया ना सर अभी SW करेक्शन अभी रुक जाओ अभी कुछ नहीं अभी आगे मत भागो यहाँ पे आगे ही अपनी प्रेजेंट समस्याएं बहुत हैं
लाइन बाय लाइन ये समस्याओं को संभालते हैं. So line number 13, is line number 13 okay with everyone? Yes, sir. Line number 13 is okay with everyone? Okay, I'm going to 14 now. Line number 14 is basically shallow water corrections. Okay. Line number 14 is shallow water correction. Write down F4 small, then write down capital F4, then small f6, then write down capital F6. And मुझे इनके साथ इनकी values लिखनी है. So go to the last 4 columns of Tianjin. Okay. Look for shallow water corrections. 1 by 4th diurnal and 1 by 6th diurnal. Okay. So small 1 by 4 diurnal is value is 256. Are you with me? Sir, could you please repeat again? सर एक मिनट दोबारा बताएंगे प्लीज. Last 4 column. Last 4 column of Tianjin. हाँ सर. Look at the title. Shallow water correction. मिला? हाँ सर. उसके नीचे में 4 कॉलम है. उनका टाइटल देखो. Small f4, capital F4, small f6 and capital F6. मिला? सर कौन से पेज Yes, sir. बता देंगे प्लीज. अरे भाई Same page. पेज नंबर 4 एक ही पेज है बस. मेरा एक ही पेज पे टिका हुआ हूं मैं. पेज नंबर 436. Tianjin 7366. मिला कि नहीं? हाँ सर. So F4 small क्या वैल्यू है? 256. कैपिटल F4 256. क्या वैल्यू है? 0.052. 0.052. ओके. उसके बाद स्मॉल f6 की क्या वैल्यू है? डेटा नहीं है. नो डेटा. डाटा नहीं. नो डेटा. Nil. And capital F6. Nil. Nil. No data. Nil. So is line number 14 okay with everyone? यस. सर ये उसके आगे ये IXX कहीं कहीं लिखा है, वो इसी से रिलेटेड से दूसरा पार्ट है सर. अभी दूसरा है, छोड़ दो. So don't get into that. अभी I have to be very focused only towards this problem. Nothing else. मैं कोई दाएं बाएं नहीं देखना चाहता. Because as it is, Okay, this sir. problem is a long one. So therefore, let's focus only on the problem at hand. So line number 14 is shallow water corrections. Please note all these 4 values of shallow water corrections have got nothing to do with M2S2 K101. खाली हम for the sake of convenience हम इसको उसके नीचे लिख रहे हैं, but इनका कोई महत्व नहीं है M2S2 K101 के साथ. Okay? Is that okay? Yes, sir. Yes. All right. Line number 15. R sin R. R sin R, line number 15, is equal to H into F
into sine of theta, and this we are going to find out for only M2 and S2. मतलब H into F. So line number 12 into line number 13 into sine of line number 11. This will give me the value for M2 and S2. So पहले मैं empty कर रहा हूँ. 12 into 13, 1.11 into 1.19. ये 12 into 13 हो गया. Into sine of 11 into sine of 11. इसकी क्या वैल्यू आती है मुझे बताओ. 0.086. तो ये मैं लाइन नंबर 15 लिख रहा हूँ. हाँ जी. So minus 0.8059. minus 0.8059. So 806 कर देता हूँ उसको मैं. 806. Is this okay with everyone? Line number 15 फिर से लिख रहा हूँ. minus 0.806. Is this okay with everyone? सर फिर से बताना सर एक बार ये फार्मूला. R sin R is equal to H into F into sin theta. So H into F यानी कि 12 into 13. यस सर. 12 into 13 into sine of 11 sine of theta. ये साइन ऑफ आपने लिखा है M2 plus S2 ना सर. नहीं, sin of M2 plus S2 नहीं लिखा मैंने. तो वो तो sin of 11. उसके ऊपर क्या लिखा है सर? R sin R is equal to HF sin theta for M2 and S2. For M2 and S2. खाली इन दो के लिए निकालूंगा मैं. तो पहले मैं M2 के लिए निकाल रहा हूँ. 12 into 13 into sin of 11 of M2. So 1.11 into 1.19 into sine of negative 37.6 जो वैल्यू आती है वो M2 के कॉलम में लाइन नंबर. Is this okay? अब सिमिलरली S2 की वैल्यू निकालो. minus 0.028. minus 0.028. 028. सबका सेम आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. सर एक मिनट. हाँ जी कर लो. Yes sir. Okay. तो लाइन नंबर 15 इज ओके. K1 मेरे को अभी नहीं करना, बाद में करूंगा, इसलिए अभी क्रॉस डाल रहा हूँ. O1 को भी बाद में करूंगा, क्रॉस डाल रहा हूँ.
तो K1 में क्रॉस डाल दिया, O1 में क्रॉस डाल दिया। इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम है उसको यहां बाहर लिख लिया। इन दोनों का एल्जेब्रिक सम O1 के बाद लिख दिया राइट हैंड साइड पे। कितना आता है? minus 0.834. Yes, minus 0.834. 8, 3, 4 ये O1 के बाद लिख लिया बाहर। ये लाइन नंबर 15 का रिजल्टेंट है। ये लाइन नंबर 15 का रिजल्टेंट है। इज लाइन नंबर 15 ओके विद एवरीवन? सर ये कहाँ से आया सर 0.028? 0.028 कहां से आया? सेम पारा 1.16 इंटू 13 0.34 इंटू साइन ऑफ 11। ओके सर। और फिर इन दोनों को अलजेब्रिकली ऐड करके बाहर लिख दो। ये x6 आ गया। K1 O1 को अभी नहीं निकाल रहे हम, बाद में निकालेंगे, अभी नहीं निकाल रहे। और इसका रिजल्टेंट इस लाइन का यहाँ पे बाहर लिख दिया। Is line number 15 okay with everyone? Yes, sir. Okay. Line number 16. अब सेम कहानी R cos R। तो सेम 12 इंटू 13 इंटू कॉस ऑफ 11 अगेन फॉर M2 and S2। अब सेम कहानी कॉस के साथ। तो लाइन नंबर 16 7.047। नहीं, कुछ गड़बड़ है। 1.037। 0.806। अरे तो भाई, 1.047। भाई देखो क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो। 1.047 1.11 इंटू 1.19 इंटू कॉस ऑफ 7.047. नेगेटिव इंटू कॉस ऑफ नेगेटिव 37.6। Yes, sir. So 1.047. Yes, sir. 1.0. 1.047 ही आ रहा है सर। ओके, सबका सेम है। Yes, sir. पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। Yes, sir. Positive. ओके, अब S2 की बारी है। Minus 1.16 0.393. माइनस 0.9 393. .393। Yes. ऑलराइट, इसको भी क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो और इसका रिजल्टेंट यहां बाहर लिख दो।
0.654. 0.654. 0.654. Okay. Is line number 16 okay with everyone? Yes, sir. Line number 16 is fine. Okay. अब जरा थोड़ा एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? Yes. थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। सर ये पूरा 24 पॉइंट दिमाग में याद रखना पड़ेगा सर। जरूरत भी है सर। ये भी याद हो जाएगा यार, चिंता ना करो तुम, ये भी याद हो जाएगा। इतना कुछ याद कर लिया अब तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। उसकी चिंता मत करो अभी। इसका कुछ ट्रिक भी होगा ना सर? हाँ, इसका कुछ ट्रिक्स भी होंगे। तो वो भी तो साथ साथ कराते जा रहा हूँ ना। जैसे वो करा दिया, वो 7 और 12 को एक साथ लिखवा दिया। हाँ। तो ये सारी वो रिसर्च कर चुका हूँ अब 20 सालों में, तो इस सारे के सारे ट्रिक्स सब निकाल दिए हैं। तो अब आप और ट्रिक्स ऐड करते जाना। पहले मेरी ट्रिक्स सुन लो सारी। Okay, chalo. I'll see you in 15. Let's take a break, and I'll see you in 15 minutes. Let's take a rest. Okay, then we'll resume over here.